हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एपी 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है कि एपी का किसी एपी का जो nवां पद होता है वो होता है ए जोड़ n-1 गुना डी। तो ये nवां पद होता है और यहाँ पर an जो है 253 है। तो an जब 253 है तो हमारे पास यहाँ से पदों की संख्या जो है वो ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हम हमें ज्ञात करना है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम से 20वां पद अगर देखें तो पहले हम ए देख लेते हैं। इसका प्रथम पद कितना है? यह 3 है। तो द्वितीय पद 8 है, तो यहाँ पे डी जो है सार्व अंतर वो हो जाएगा 8-3। तो 8-3 अर्थात 5। लेकिन जब इस एपी को हम उल्टा करके लिखेंगे, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, तो अंतिम से पहला पद 253 है। अंतिम से द्वितीय पद इससे 5 कम हो जाएगा तो 248 हो जाएगा। और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो अंतिम से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है। तो इसको अगर हम दूसरा एपी मान लेते हैं तो इसका प्रथम पद अगर T1 है तो वो 253 हो जाएगा। सारबंतर डी की बात करें तो इसके लिए सारबंतर डी हमने माना था, तो इसके लिए हम D1 मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा दो पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर अर्थात 248 माइनस 253 अर्थात -5 हो जाएगा। तो अंतिम से 20वां पद हम ज्ञात करना है हमें। तो एक तरह से हमें ज्ञात करना है ए डैश मान लेते हैं, ए डैश 20 निकालना है, या इसको हम ऐसे सूचित कर लेते हैं कि अंतिम से 20वां पद जो है मान लेते हैं कि वह है A20। तो A20 आ जाएगा सूत्र के अनुसार ए जोड़, तो T1 जोड़ 20-1 गुना D1, ये हमारे पास आ जाएगा अंतिम से 20वें पद इस सूत्र के अनुसार। तो T1 अर्थात प्रथम पद, अंतिम से प्रथम पद 253 है, तो 253 जोड़ 20-1 तो 19 गुना D1 तो -5। इसको सरल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 253 माइनस 19 गुना 5, तो ये आ जाएगा 95। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमारे पास अंतिम से 20वां पद जो है वो आ जाएगा 253 माइनस 95, इसका मान आ जाएगा 158 के बराबर। और यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट उत्तर है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।